लोग दुकान बनाने में पड़े हैं और हम लोगों को भिख मांगा बनाने पे पड़े हैं। तो वो संस्कृतियाँ जो है जिंदा रखने के लिए जी जी यहाँ एक वर्ग लगा हुआ है। हमारी संस्कृति जो थी सौना गया है, मिटा दिया है। हाँ, एक में मिल गया है। हाँ, शक हुन फ्रांसीसी डच पुर्तगाली आज भारत में आए, सोना लूटे, इज्जत लूटे और यहाँ से वो चले गए। लेकिन आर्य जाति के लोग जो ब्राह्मण है कहलाता है आज, ये लोग यहाँ के सच्चाई से लाभ उठाया और सच्चाई पर हावी होकर के विवेक से काम ले करके हम लोगों को धीरे धीरे गुलाम बना लिया और कहा कि भगवान होते हैं। आप देखते हैं ना कि हम लोगों के जीव के लिए गर्मी देते हैं, जाड़ा देते हैं, बरसात देते हैं, ऊपर से बारिश होता है, काले काले छटा देखा लोग, तो वो लोग हमारा पुरखा भी पूजा करता था, लेकिन गोल गोल पत्थर ला करके अपना भक्ति भाव आराधना कर लिया करते थे। लेकिन उसमें क्या किया ये लोग कि शोषण युक्त संस्कृति बनाने की कोशिश धीरे धीरे कर लिया। करता रहा, कर लिया। पूरे देश पर कब्जा जब कर लिया जी, तो कहा कि साप ताड़त परुष कहंता विप्र पूजय से गाँव ही संता। भगवान मंत्र से खुश रहता है। अब भगवान अब मंत्र से भगवान खुश रहता है, इसलिए हम भी भगवान के वाहक हैं। कार्यवाहक। हाँ, तो उस समय कोई धन की लिप्सा किसी में नहीं था, धीरे धीरे कलश में ले लिया। हमारे देश में सोना पहाड़ से गर्मी में स्वर्ण नदी में बह के जाता था। तो उस समय सोना ले करके लोग ठंडा में रह करके सुखवा देते थे और सोना को क्या करते थे कि गिलास और पानी रखने के बाल्टी गगरा बना लेते थे और मिट्टी के बर्तन पका के खाना खाते थे। आदमी की संख्या कम थी, जंगल में भी आहार मिल जाता था, कंदमूल हो, शकरकंद हो, मूली हो, गाजर हो, था हालत जो धरती में उगता है, पेक्सी वगैरह जो भी सूरन, तो सब ऑटोमेटिक कंदमूल उगा हुआ था और उसको जरूरत पर लोग पका के खा लेते थे, उतना कमी था नहीं। तो आर्थ सिखा पढ़ा करके इस तरह के देख करके इस भारत को लुभा गया और सोचा कि इसी देश में रहना चाहिए। भारत में किस देश ले आए हैं? आया है मिस्र से। अच्छा। श्रमद्रोही था, वहां से लोग भगाया था। श्रम की प्रतिष्ठा विदेश में होती है। यहाँ श्रम करने वाला को ठगने के लिए क्या बता दिया कि पुनर्जन्म, भाग्यवाद, चमत्कार, अंधविश्वास, जात पात ये होता है। इस जोनी में अच्छा कर्म आदमी करेगा तो फिर भगवान ब्राह्मण के यहाँ जन्म देगा और हम ही लोग जैसा आप लोग भी बन जाएंगे। लालची आदमी मनुष्य होता है, कई तरह का लालच, बुद्धि का लालच होता है, घर का लालच होता है, पैसा का लालच होता है, इज्जत की भूख होती है, हर चीज का लालच होता है। ये समझाते समझाते जब कोई चीज का कमी भारत में नहीं था तो घूम घूम कर विदेश में हर जगह प्रचार करने लगा और पूरे देश में मानववादी संस्कृति को समाप्त करके ब्राह्मणवादी विषैली संस्कृति ला दिया, लागू कर दिया। अभी संस्कृति चलने लगा। बता दिया ना कि पुनर्जन्म, भाग्यवाद, चमत्कार, अंधविश्वास है। तो संस्कृतियां में आचार विचार संस्कार त्योहार होता है। पहले ये लोग अपना शादी ब्याह कर लिया करते थे, 10 गो भाई दरवाजे पर जाता था और शादी कर लेता था। अब कलच में भारत आ गया कि शादी करेगा तो ब्राह्मण करेगा। लेकिन हम धीरे धीरे लाचार हो गए तो उतना नहीं पढ़ पाए, चूंकि पढ़ाई में
जहर दे दिया, स्त्री शूद्रो ना दिया था। स्त्री शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए, हाँ, यही जहर दे दिया। हाँ, धन नहीं रखना चाहिए, हाँ, राजतंत्र कायम कर दिया। हाँ, तो किसी को राजा बना दिया हाँ, और किसी को भिखार बना दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए, धन नहीं रखना चाहिए। हाँ, और राजा आप भगवान को ब्राह्मणों ने बनाया और राजपूतों ने, गुंडा ने मार पीट के लगवाया, दिमाग में घुसाया। हाँ, हाँ, लागू करवा दिया। हाँ, दिमाग में, विवेक में घुस गया। आज जो फतवा जारी करे पुरोहित, हाँ, वो राजा लाठी से मनवाता था। जो पुजारी आया है हमारे देश में, किस तरह से सौभाग्य की बात है। हाँ, ये लोग जो है सो ज्ञान देता है, तो लोग ज्ञान लो, पढ़ो नहीं, धन मत रखो,